औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सरसाइज 2.3 का एचलन फॉर्म एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म। डेफिनेशन ऑफ एचलन फॉर्म या रो एचलन फॉर्म क्या होती है? लेट बी ए मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है, वी से डैट इज इन द रो एचलन फॉर्म इफ़ एंड ओनली इफ। रो एचलन फॉर्म या एचलन फॉर्म एक ही बात है, इसकी दो कंडीशन है। इफ़ ऑल इट्स नॉन ज़ीरो रोज कंटेन्स ए पिवट एलिमेंट। पिवट का मतलब है कि एक एलिमेंट वन होना चाहिए नॉन ज़ीरो रोज में, एंड ऑल इट्स ज़ीरो रोज आर लोकेटेड बिलो द नॉन ज़ीरो रोज। नॉन ज़ीरो रोज के नीचे ज़ीरो रोज होने चाहिए, ठीक है। इफ़ द डेफिनेशन ये जो ना अबव आपको जो मैंने बताई है, ये ज़ीरो रो क्या होती है? इज़ ए रो हुज एंट्रीज और ऑल इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो रो क्या होती है? जिसके अंदर सारी रोज़ के जो एलिमेंट हैं, यानी कि एक रो है उसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हों। अगर दो रोज़ है तो वो दोनों की दोनों रोज़ ज़ीरो एलिमेंट्स हों, उसके अलावा ज़ीरो एलिमेंट के अलावा कोई एलिमेंट ना हो। एंड नॉन ज़ीरो इज़ ए रो डैट हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट डिफरेंट फ्राम ज़ीरो। यानी कि एक ज़ीरो रो जो होती है उसमें सारी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो में कम से कम एक वैल्यू जो है वो ज़ीरो ना हो, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर देखते हैं, ये डायगोनल में वन होना चाहिए, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, ठीक है। और डायगोनल के नीचे ये जो एंट्रीज हैं ये ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। ये डायगोनल में वन होना चाहिए, नीचे मतलब ये सारे ज़ीरो होने चाहिए। यहाँ पे इसके ऊपर एक वैल्यू भी ज़ीरो हो सकती है, दो भी ज़ीरो हो सकती हैं, ठीक है, और सारी वैल्यूज़ भी ज़ीरो हो सकती हैं। अच्छा, अब पिवट का मतलब है, देखें यहाँ पे भी एक एलिमेंट वन है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट वन है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट वन है, ठीक है। एक डेफिनेशन में ये भी कहा है कि रोज़ के अंदर जो ज़ीरोज़ की तादाद इंक्रीज़ होती जाएगी। पहले एक ज़ीरो था, फिर दो ज़ीरो हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक ज़ीरो था, फिर अगली रो में दो ज़ीरो हो गए। यहाँ पे एक ज़ीरो था, यहाँ पे सारे ज़ीरो हो गए। डायगोनल में वन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वन अगर ना आए, ज़ीरो भी हो जाए, तो ये भी एचलन फॉर्म ही है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि एक ज़ीरो भी हो सकता है, दोनों वैल्यूज़ भी ज़ीरो हो सकती हैं, तो दोनों वैल्यूज़ भी ज़ीरो हो सकती हैं। यहाँ पे दो एलिमेंट नॉन ज़ीरो हों, ठीक है, ये एचलन फॉर्म है। ये भी एलिमेंट ज़ीरो हो सकता है, ये जो एलिमेंट है ये भी ज़ीरो हो सकता है। डायगोनल में वन होना चाहिए, उसके नीचे तीन ज़ीरो होने चाहिए। डायगोनल वन है, नीचे तीन ज़ीरो हैं, ठीक है। ये सारे एचलन फॉर्म ही हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिड्यूस एचलन फॉर्म और एचलन फॉर्म, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द इंडिकेटेड फॉर्म। जो भी फॉर्म आपके सामने लिखी होगी यहाँ पे, जैसे एचलन फॉर्म है, ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये एलिमेंट है, ये पिवट एलिमेंट है, इसके नीचे हमने क्या करना है, ये ज़ीरो दोनों एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाना है। इसके जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे वन होना चाहिए और उसके नीचे क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। स्टेप वन है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि क्या ये रो नंबर क्या है। रो नंबर ये टू है। ये जो रो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है। ये रो है, ये रो है और ये रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। जिन रो को ज़ीरो करना है एलिमेंट्स को, उनके रो का नंबर लिखें। ये टू जो है वो रो टू में है, रो टू लिख दिया, ठीक है। ये थ्री जो था वो रो थ्री में था, रो थ्री लिख दी। अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट लिखा होगा उसका साइन हम चेंज करेंगे। प्लस टू है तो क्या लिखेंगे, माइनस टू है। आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे प्लस थ्री था, उस वैल्यू को भी लिखना है और उसका साइन भी चेंज करना है, यानी कि थ्री भी लिखा और साथ उसका साइन चेंज कर दिया, माइनस थ्री। अब टॉप के ऊपर जो रो है वो रो वन है, उसके अंदर पिवट एलिमेंट है, उसको यूज़ करते हुए हमने इन दोनों को ज़ीरो करना है। तो ये रो वन के अंदर है, रो वन लिख दिया और यहाँ पे भी रो वन लिख दिया। अब ये आपका समझे फार्मूला बन गया, इसको हमने अप्लाई करना है। बाद लोग ये दो स्टेप छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन डायरेक्ट करते हैं, जिसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। और वैसे भी स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो स्टेप्स आप पूरे पूरे करें, ठीक है। और ज़्यादा जल्दी करेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी का काम जो होता है वो शैतान का भी होता है। तो अच्छा, अब हमने रो टू में क्या लिखा हुआ है, रो टू में टू लिखा हुआ है, माइनस टू फार्मूले का, और रो वन के अंदर क्या है, वन, ठीक है। प्रॉपरली एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूँगा। रो टू में देखें क्या लिखा हुआ है, रो टू में वन लिखा हुआ है, माइनस टू फार्मूले का, और रो वन में क्या है, ये थ्री लिखा हुआ है। रो टू के अंदर क्या लिखा हुआ है, फोर लिखा हुआ है, माइनस टू फार्मूले का, और रो वन में क्या है, माइनस वन है। अब रो थ्री में क्या लिखा हुआ है, थ्री, ठीक है, माइनस थ्री फार्मूले का, और रो वन में
क्या लिखा हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है वो लिखनी है। अब रो 3 में क्या लिखा हुआ है 4 है, ठीक है, -3, और रो 1 में कॉरस्पॉन्डिंग या ये देखिए एंट्री 3 लिखी हुई है। अब रो 3 क्या है -5, -3 फार्मूले का, रो 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है -1 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं, 1 3 -1 एज इट इज़ आएगा। पहले अपने मल्टीप्लाई करना होता है, बाद बच्चे क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, फिर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, बैड मैथ, यानी कि पहले ब्रैकेट फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, उस चीज़ को आपने फॉलो करना है। अब 2 एज इट इज़ लिखेंगे तो 2 1 ज़र 2, ठीक है, 1 एज इट इज़, और 2 3 ज़र 6, साथ माइनस का साइन है, 4 एज इट इज़, माइनस 2 माइनस क्या होगा प्लस, 2 1 ज़र 2, ठीक है, ये 3 एज इट इज़, 3 1 ज़र क्या आएगा 3, साथ माइनस का साइन, 4 एज इट इज़, 3 3 ज़र 9, साथ माइनस का साइन, -5 एज इट इज़, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 3 1 ज़र 3, ठीक है। एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, कैलकुलेटर में आप लिखें 2 -2 ब्रैकेट के अंदर 1 लिखें, वो आपको आंसर बता देगा, ठीक है। 4 -3 ब्रैकेट के अंदर 3 लिखें, वो आपको आंसर बता देगा, ठीक है। और आप ये स्टेप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये स्टेप मैं आपको कहूँगा मस्ट लिखें। बाद लोग क्या करते हैं, ये लिख के और ये डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, ठीक है, जो कि गलत होगा। अच्छा, अब पहली रो तो आपने एज इट इज लिखनी है 1 3 -1, 2 -2 क्या होगा 0। पहले मैंने क्या कहा था मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद माइनस करना है। 1 -6 क्या होगा -5, 4 + 2 क्या होगा 6, 3 -3 क्या होगा 0, 4 -9 क्या होगा -5, -5 + 3 क्या होगा -2। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने रीराइट किया लास्ट स्टेप को। फर्स्ट स्टेप क्या था, यहाँ पे 1 एलिमेंट होना चाहिए, उसके नीचे 0 होना चाहिए। फिर यहाँ पे जैसे कि उसने डेफिनेशन में बताया था कि हर रो में एक पिवट एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, और ये नहीं कहा कि वो बता रहा है डायगोनल में होना चाहिए। तो यहाँ पे डायगोनल में 1 था, यहाँ पे डायगोनल में 1 होना चाहिए, ठीक है। एक पिवट एलिमेंट होना, पिवट का मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो तरीके हैं। एक तो अगर इसको -5 पे डिवाइड करें तो ये क्या होगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रैक्शन के बाद जो अगला स्टेप होगा वो ज़रा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस एलिमेंट को 0 बना लेते हैं, फिर उसके बाद इस -5 को आप कर सकते हैं, -5 पे डिवाइड करें, और नेक्स्ट स्टेप में आप इस 1 को 1 बना के इसको 0 बना लें। लेकिन वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, पहले मैं जो इस एलिमेंट को बना रहा हूँ 0, और बाद में इसको बना लूँगा 1, ठीक है। अच्छा, अब देखें दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा। अगर डिफरेंट होंगी साइन, वैल्यूज़ भी सेम है और डिफरेंट साइन है, तो फिर ऐड करना पड़ेगा। अगर वैल्यू सेम है, साइन भी सेम है, तो फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। रो 3 माइनस रो 2 कर रहा हूँ। अच्छा, पहली रो एज इट इज़ है 1 3 -1 एज इट इज़, सेकंड रो भी एज इट इज़ 0 -5 6, रो 3 में 0 है, और माइनस रो 2 में क्या है 0 है। रो 3 में क्या है -5 माइनस फार्मूले का, और रो 2 में क्या है -5। रो 3 -2 है, माइनस रो 2 में क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। पहली दो रोज तो एज इट इज आएंगी, 1 3 -1 0 -5 -6, 0 -0 क्या होगा 0, -5 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, -5 + 5 क्या हो जाएगा 0, -2 और -6 कितने हो जाएंगे -8। अब आपने क्या करना है की में, ये आपने मतलब यहीं तक उसने आंसर इसको किया हुआ है, ठीक है। एक एचलन फॉर्म है, हालांकि एचलन फॉर्म नहीं है। इस एलिमेंट को 1 होना चाहिए। डेफिनेशन में क्या कहा था कि हर रो में पिवट एलिमेंट होना चाहिए। अब ये पिवट है ही नहीं, -5, ठीक है, इसको 1 होना चाहिए था। मैंने क्या कहा था कि इसको 1 हम बाद में बना लेंगे, पहले इस वैल्यू को, नीचे वाली को 0 बनाएंगे। अच्छा, अभी एक और भी बुक वाले ने गलती की है, वो भी आपको बताऊंगा। पहले हम क्या करते हैं, इसको -5 पे डिवाइड कर लेते हैं रो 2 को। तो 0 को -5 पे डिवाइड किया तो क्या आएगा 0 ही आएगा। -5 को -5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1। 6 को -5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -6/5। पहली रो में कोई चेंजिंग नहीं है, और तीसरी रो में भी कोई चेंजिंग नहीं है। 1 3 -1 0 0 -8 एज इट इज़ लिख दिया आप अपने। अच्छा, पिवट एलिमेंट हर रो में होना चाहिए, ठीक है, तो ये 1 होना चाहिए था, जो कि की वाले ने नहीं बनाया, ठीक है। तो सारे लोग रटा रटाया तोता जो की में देखते हैं वही पढ़ाते हैं, जो कि गलत होता है। बुक में डेफिनेशन जो लिखी है उसी को आपने फॉलो करना है। अब हमने क्या करना है, इस एलिमेंट को 1 बनाना है, तो -8 पे हम क्या करेंगे, रो 3 को डिवाइड करेंगे। हर रो में एक पिवट एलिमेंट होना चाहिए था, और नंबर ऑफ रोज 0 या वो इंक्रीज होने चाहिए। पहली रो में यहाँ पे देखें कोई 0 नहीं है, फिर यहाँ पे 1 है, और फिर 2 0 हैं। ऊपर 0 हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो 0 ना हो, लेकिन डायगोनल में 1, उसके नीचे 0 होने चाहिए, और ये पिवट एलिमेंट होना चाहिए। तो ठीक है, तो -8 पे हमने डिवाइड किया रो 3 को, ठीक है। तो
तो हमने क्या करना है, -8 पे इस रो 3 को डिवाइड करना है। 0 ओवर -8 0, 0 ओवर -8 0, -8 ओवर -8 क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो ये डायगोनल में 1 आ गया, उसके नीचे 0 आ गई, ये एचलन फॉर्म है। ठीक है, अब रेड्यूस एचलन फॉर्म इसको डिस्कस करते हैं। रेड्यूस एचलन या रेड्यूस रो एचलन फॉर्म एक ही नाम है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेड्यूस रो एचलन फॉर्म या रेड्यूस एचलन फॉर्म व्हेन इट इज इन दी रो एचलन फॉर्म। तो सबसे पहले तो वो रो एचलन फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, एंड इट्स बेसिक कॉलम्स और वेक्टर्स ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर्स की बात हो रही है, तो जो वेक्टर बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें क्या होना चाहिए कि वेक्टर्स हैविंग वन एवरी इक्वल टू वन, वन एंट्री जो है ना, हैविंग वन एंट्री इक्वल टू वन, एक एंट्री जो वन की इक्वल होनी चाहिए एंड ऑल दी अदर एंट्रीज इक्वल टू ज़ीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या है कि हर रो के अंदर एक ज़ीरो एक वन होना चाहिए और बाकी सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, एक वन है, यहाँ पे भी एक वन है, हर रो में एक वन है और बाकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, ज़ीरो आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे वन एक है, यहाँ पे भी एक वन है, यहाँ पे भी एक वन है और बाकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। अगर आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है, लेकिन अगर 3 रोज़ और 4 कॉलम आ जाएँ, ठीक है, तो डायगोनल में 1 होना चाहिए। ठीक है, और बाकी सारी वैल्यूज़ ज़ीरो होनी चाहिए और ये वैल्यूज़ मे बी ज़ीरो हों या ना हो। फोर्थ जो कॉलम है ये मे बी ज़ीरो हों और मे बी ज़ीरो ना हो। जैसे अभी यहाँ पे देखें, मैंने दो वैल्यूज़ को ज़ीरो के सामने डिस्प्ले किया, तीनों वैल्यूज़ भी ज़ीरो हो सकती हैं और एक वैल्यू यहाँ पे नॉन ज़ीरो और दो ज़ीरो हो सकती हैं। ठीक है, या तीनों वैल्यू ज़ीरो हो सकती हैं। ठीक है, या तो पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं, रेड्यूस एचलन फॉर्म। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें टॉप पे एलिमेंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे टॉप पे नहीं है, ये सेकंड रो के अंदर आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 2 ताकि टॉप के ऊपर 1 आ जाए। ठीक है, तो 1 -1 2 -3 ये रो 2 थी, ये 1 -1 2 -3 ये रो 1 बन गई और ये रो 1 जो थी 2 3 -1 9 2 3 -1 9 ये आपके वन की रो 2। ठीक है, रो 1 को रो 2 में लिख दिया, रो 2 को रो 1 में लिख दिया। अब रो 3 आपके पास एज इट इज़ है। अब आपने क्या करना है, ये सेकंड रो है, ठीक है, और ये थर्ड रो है, इसको आपने ज़ीरो करना है। तो पहले आपने ये रो होती है ना, ये रो होती है और ये भी रो होती है। रो 2 का नंबर लिखा, ठीक है, इसके साथ क्या साइन है, वैल्यू क्या है, 2 है, वो 2 भी लिखना और उसका साइन भी चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि 2 ही हो, रो 2 है तो उसके अंदर 2 ही हो, ज़रूरी नहीं है। 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो 2 है और उसका साइन भी चेंज करना है, -2। टॉप के ऊपर जो रो 1 है वो पिवट एलिमेंट जो होता है उसको 1 कहते हैं, उस 1 की वजह से आपने ज़ीरो करना है, तो रो नंबर 1 में है वो। अब ये रो नंबर 3 में, रो 3 लिखी, यहाँ पे वैल्यू ज़रूरी नहीं कि रो 3 है तो उसके अंदर 3 लिखा हो, 5 भी, 7 भी, -1 भी, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो वैल्यू भी लिखनी है, जैसे यहाँ पे वैल्यू 3 है और उसका साइन भी चेंज करना है, -3, और टॉप के बाद जो रो है रो 1 है। अब फार्मूला बन के इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। पहली रो आपने एज इट इज़ लिखनी है, 1 -1 2 -3। अब रो 2 -2 ये फार्मूला है, रो 2 -2, रो 1 के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है, रो 2 के अंदर 3 लिखा हुआ है, -2 फार्मूले का, रो 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री -1 है, रो 2 के अंदर देखें -1 लिखा हुआ है, -2 फार्मूले का, और रो 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री आपके पास क्या है, 2 है, ये 2 लिख दिया। अब रो 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 2 थी, ठीक है ना। अब रो 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 9, -2 फार्मूले का, रो 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री -3, यहाँ पे भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। अच्छा, अब रो 3 -3, रो 3 -3, अब ये रो 3 -3 रो 1 है, रो 3 के अंदर 3 लिखा हुआ, -3 फार्मूले का, रो 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 आ गई। रो 3 के अंदर 1 लिखा हुआ है, -3 फार्मूले का, और रो 1 की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है -1 है। रो 3 -3 रो 1 फार्मूला यही है, यूज़ पूरी रो में होगा। रो 3 के अंदर 3 लिखा है, -3 फार्मूले का, और रो 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है। रो 3 में 2 लिखा हुआ है, -3 फार्मूले का, और रो 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ये देखें -3 आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। बाद लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, गलत है। ठीक है, पहले ये स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, टीचर्स नहीं। टीचर्स को पता है कि बेड मैथ बी ब्रैकेट, ठीक है, डी डिवाइड फिर मल्टीप्लाई
फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट होता है। तो आपने पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 1 2, ठीक है। 2 - 2 तो आपने एज इट इज लिखना है। 3 माइनस, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। 2 1 2 आ जाएगा, ठीक है। पहली रो आपने एज इट इज लिखी, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। -1 और 2 2 4, साथ माइनस का सिंबल है। 9 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। 2 3 6, ये 3 एज इट इज। 3 1 3, साथ माइनस का साइन। 1 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस। 3 1 3, 3 एज इट इज। 3 2 6, साथ माइनस का सिंबल। ये 2 एज इट इज। 3 3 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 9। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहली रो आपने एज इट इज लिख दी। 2 - 2 क्या होगा, 0। 3 + 2 कितना आ गया, 5, ठीक है। यहाँ पे तो ये 5 लिखा हुआ आ गया। -1 और -4 कितने होते हैं, -5। 9 + 6 15। 3 - 3 0। 1 + 3 4। 3 - 6 -3। 2 + 9 11। अब आपने क्या, अब डायगनल में 1 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखें, ये 1 था, उसके नीचे 0, ये डायगनल है। अब ये 1 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऊपर नीचे 0 बनाना है, तो इस एलिमेंट को 1 बनाना है, ठीक है। ये देखें, रो 2 के अंदर ये जो एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 पे डिवाइड हो सकता है, 5 पे डिवाइड करते हैं। पहली रो ये एज इट इज़ आ गई, तीसरी रो भी एज इट इज़ आ गई। 0 डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइड बाई 5, -5 डिवाइड बाई 5, 15 डिवाइड बाई 5। रो 2 को 5 पे डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहली रो और तीसरी रो ये तो एज इट इज़ आएंगी। 0/5 0 आ गया, 5/5 1 आ जाएगा, -5/5 -1 आ जाएगा, 15/5 3 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये 1 बन गया ना। अब इसके ऊपर नीचे 0 बनाना है। ये रो नंबर 1 है और ये रो नंबर 3 है, ठीक है। रो नंबर 1 आपने लिख दी। अब क्या करना था, मैंने कहा था ये वैल्यू भी लिखते हैं और उसका साइन भी चेंज करते हैं। -1 लिखा और इसका साइन चेंज किया तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जो हमने कहा था शुरू में कि हर रो के अंदर एक पिवट एलिमेंट होना चाहिए। अब जो पिवट एलिमेंट है ये रो नंबर 2 में है, तो रो नंबर 2 जो है वो उसकी मदद से हमने रो 1 को रो 3 को 0 बनाना था। पिवट रो 2 है, ये लिख दी। अब ये रो नंबर 3 में 4, रो 3 लिखी, ये वैल्यू लिखनी है, उसका साइन भी चेंज करना है। 4 लिखा और उसका साइन भी चेंज कर दिया, -4। और जो है पिवट एलिमेंट रो 2 के अंदर है, ये रो 2 लिख दिया। फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हैं। रो 1 प्लस रो 2 करना है। रो 1 में 1 लिखा हुआ है और प्लस रो 2 के अंदर 0 लिखा हुआ है। रो 1 के अंदर -1 है, प्लस ये रो 2 के अंदर 1 लिखा हुआ है। रो 1 में 2 लिखा हुआ है प्लस फार्मूले का, और रो 2 के अंदर -1 लिखा हुआ है। रो 1 में -3 लिखा हुआ है प्लस रो 2 में 3 लिखा हुआ है। रो 2 आपने एज इट इज़ लिख दी। रो 3 में 0 है, -4 फार्मूले का, और रो 2 लिखनी है। रो 2 में यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 0 आ गई। रो 2 की मदद से आप 0 करें। रो 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, -4 फार्मूले का। रो 2 में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है, ये 4 की कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, ठीक है। -3 रो 3 के अंदर है, -4 फार्मूले का, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री रो 2 के अंदर -1 है। रो 3 11 -4 फार्मूले का, और रो 2 के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ये 3 आ रही है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। पहले आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, और फिर क्या करना होता है, माइनस करना होता है। 1 + 0 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का तो आ ही नहीं रहा था ऑप्शन। -1 + 1 क्या होगा, 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 2 - 1 आपके पास आ जाएगा। पहले आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। -3 + 3, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए इसने क्या किया, -3 + 3 0 आ जाएगा। अच्छा, कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 लिखें, डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, फिर ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 × 0 0 आ जाएगा, 0 - 0 आ गया। 4 4 1 4, ठीक है। पहले 4 लिखा, माइनस का सिंबल, 4 1 4, -3, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। 4 1 4, और मैंने कहा कैलकुलेटर में -3 लिखें, -4 लिखें, ब्रैकेट के अंदर -1 लिखें, आंसर आपको डायरेक्ट आ जाएगा, फिर ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। 11 और माइनस ये आ गया, 4 3 12। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 0 और ये 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 0 एज इट इज़। 0 1 -1 3, ये रो 2 एज इट इज़ आ गई। 0 - 0 0 आ गया, 4 - 4 1 आ गया, -3 + 4 1 आ गया, 11 - 12 कितना आ गया, -1। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डायगनल में यहाँ पे 1 आ गया, ऊपर नीचे 0 बना दिए। अब यहाँ पे 1 होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह 1 बनेगा, उसको हम 1 बनाएंगे, तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली 1 खुद बन गया है, ठीक है। तो अगर 1 ना होता तो उसका 1 बनाते, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये पिवट एलिमेंट, अब पहले जो पिवट एलिमेंट था रो 1 में था, फिर रो 2 में आ गया, अब रो 3 में रिक्वायर्ड है,
जब रो 3 माइनस 4 रो 2 किया तो ये खुद ब खुद आपका क्या बन गया, ये पिवट एलिमेंट 1 बन गया। देखिए 1, फिर ये 1 और ये फिर रो 3 में 1 बन गया। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को 0 बनाना है, तो ये रो नंबर 1 है, ठीक है, रो नंबर 1 लिखनी है, और ये रो नंबर 2 में एलिमेंट है, ठीक है, रो नंबर 2 लिखनी है। जिन एलिमेंट्स को 0 बनाना होते हैं उस रो का नंबर लिखते हैं। ये 1 रो 1 में और ये -1 रो 2 में, इन दोनों को 0 बनाना है। अब क्या करना है, 1 का साइन चेंज करें -1 रो 3 या रो 3 माइनस के साथ एक ही बात है। -1 का साइन चेंज करें +1 रो 3 या रो 3 एक ही बात है। अब हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं। रो 1 माइनस रो 3 करना है, तो रो 1 में 1 है और रो 3 में 0 आ गया। 1 माइनस 0, रो 1 में 0 है, माइनस रो 3 में 0 लिखा हुआ है। रो 1 माइनस रो 3 में ये क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। रो 1 माइनस रो 3, रो 1 में 0 माइनस रो 3 में क्या लिखा हुआ है, -1। अब रो 2 प्लस रो 3 करना है, ठीक है, रो 2 में 0 प्लस रो 3 में 0, रो 2 में 1 प्लस रो 3 में 0, रो 2 में -1 प्लस रो 2 में 1, रो 3 में 3 प्लस रो 3 में -1, रो 3 आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है। आपको इसके आ जाएगा रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म। 1 माइनस 0 क्या होता है, 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 प्लस 1 1 आ गया, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, -1 प्लस 1 0, 3, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो और ये 1 साथ माइनस हो रहा है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 साथ आ रहा है। 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, ये 0 1 और -1। बुक में भी यही आंसर है, रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म आपके पास आ गई। पार्ट 3 आपके सामने है। 2 -3 1 1 1 2 4 1 7 रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ये 1 है, ये ऊपर टॉप पे होना चाहिए, पिवट एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, ये रो 2 जो है ये रो 1 बनेगी, 1 1 2 जो है ये रो 2 है, ये 1 1 2 रो 1 बन गई, और 2 -3 1 जो है ये रो 1 है, ये रो 2 बना रही, 2 -3 1 और रो 3 एज इट इज़ आ गई, इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 2। अब आपने क्या करना है, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को 0 बनाना है। ये है रो 1 और ये रो, ठीक है ना, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। अब रो 2 के एलिमेंट को आपने 0 बनाना है और ये रो 3 के एलिमेंट को 0 बनाना है। जिस एलिमेंट को 0 बनाना होता है उसका रो नंबर लिख लेते हैं। ये रो नंबर 2 लिख दी, ये 2 जो है रो 2 में था और 4 जो है वो रो 3 में था। अब ये 2 भी लिखना है और इसका साइन भी चेंज करना है, -2 हो जाएगा। टॉप के ऊपर रो 1 है, ये पिवट एलिमेंट है, रो 1 की वजह से अपने इसको 0 बनाना है। मैंने ये कहा था कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे रो 3 में 3 हो, एलिमेंट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -1 कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, वही एलिमेंट लिखना है और उसका साइन भी चेंज करना है। 4 का साइन चेंज कर दिया, -4, वैल्यू भी 4 लिखी और उसका साइन भी चेंज कर दिया, और ऊपर टॉप के ऊपर रो 1 है। अब फार्मूले को यूज़ करना है, रो 1 एज इट इज़ आ गई, रो 2 -2 रो 1 लिखना है, रो 2 में 2 है, -2 फार्मूले का, रो 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, रो 2 में -3 लिखा हुआ है, -2 फार्मूले का, रो 1 के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 लिखा हुआ है, रो 2 में 1 लिखा हुआ है, -2 फार्मूले का, और रो 1 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 आ गई। तो रो 3 को अब सॉल्व करना है। रो 3 में 4 लिखा हुआ है, -4 फार्मूले का, और रो 1 में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, रो 3 में क्या लिखा, 1 -4 फार्मूले का, रो 1 की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग ये आपके पास 1 है, रो 3 में 7 लिखा हुआ, -4 फार्मूले का, रो 1 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 लिखी हुई लिख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 1 2, ये पहली रो तो एज इट इज़ आएगी, 2 एज इट इज़, 2 1 2 साथ माइनस का सिंबल, -3 एज इट इज़, 2 1 2 साथ माइनस का सिंबल, 1 एज इट इज़, 2 2 4 साथ माइनस का सिंबल, 4 एज इट इज़, 4 1 4 साथ माइनस का सिंबल, 1 एज इट इज़, 4 1 4 साथ माइनस का सिंबल, 7 एज इट इज़, 4 2 8 साथ माइनस का सिंबल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 2 पहली रो में एज इट इज़, 2 -2 0, -3 -2 कितने होते हैं, -5, 1 -4 कितना होता है, -3, 4 -4 0, 1 -4 -3, 7 -8 क्या आएगा, -1। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए, इस एलिमेंट को 1 बनाना है, 1 के नीचे 0 0 बना लिया। अब इस एलिमेंट को पिवट एलिमेंट बनाना है, पिवट का मतलब 1 बनाना है, तो आप क्या करें, -5 से इसको पूरी रो को डिवाइड कर दें।
ज़ीरो ओवर -5 और -5 -3 ओवर -5। जो पहली रो है वो एज इट इज़ आएगी और तीसरी रो भी एज इट इज़ आएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 ओवर -5 0, -5 डिवाइड बाई -5 1, -3 ओवर -5 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 3/5। पहली रो और तीसरी रो एज इट इज़ आएगी। पिवट एलिमेंट ये बन गया। अब इसके ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, ज़ीरो बनाना है। ये वैल्यू जो है वो रो 1 में, ठीक है, और ये वैल्यू रो 3 में है। रो 1 और यहाँ पे रो 3 लिख दिया। जिन वैल्यूज़ को ज़ीरो बनाना है उन रो का नंबर लिखना है। यहाँ पे +1 है, इसका साइन चेंज किया -1, और पिवट एलिमेंट रो 2 में रो 2 लिख दी। यहाँ पे -3 है, वैल्यू लिखी, इसका साइन चेंज किया, -3 का साइन चेंज किया, +3 पिवट एलिमेंट रो 2 में। अब इसको यूटिलाइज करते हैं। रो 1 माइनस रो 2 करना है। रो 1 में 1 लिखा है, रो 2 में 0 लिखा हुआ है। रो 1 माइनस रो 2, रो 1 में 1 लिखा है, माइनस रो 2 में 1 लिखा हुआ है। रो 2 में रो 1 में से रो 2 माइनस करनी है। रो 1 में 2 लिखा हुआ है, माइनस रो 2 में 3/5 लिखा हुआ है। अब उसके बाद रो 3 प्लस टू रो 3 प्लस 3 रो 2 करना है। रो 3 प्लस 3 रो 2 में 0 लिखा हुआ है। रो 3 में -3 लिखा है, +3 रो 2 में 1 लिखा हुआ है। रो 3 में -1 है, +3 रो 2 में 3/5 लिखा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 0 एज इट इज़ लिख दिया। वैसे 1 माइनस 0 1 लिख सकते थे। 1 माइनस 0 1 आ गया। यहाँ पे एलसीएम आएगा 5 टू द 10 -3 ओवर 5। ये दूसरी रो एज इट इज़ आ जाएगी। 3 0 0, 0 प्लस 0 आ गया, -3, और ये 3 1 3, साथ प्लस का साइन है। यहाँ पे भी एलसीएम आएगा 5 इंटू -1 -5 और 3 9, ठीक है। ये -5 + 9 और एलसीएम वाला 5 डिवाइड हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 0 क्या होता है, 1, 0 एज इट इज़। 10 - 3 कितना होता है, 7/5, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 0 1 3/5। दूसरी रो एज इट इज़। 0 + 0 0 आ जाएगा, -3 + 3 0 आ जाएगा, -5 + 9 4 हो जाएगा, 4/5। अब आपने इस एलिमेंट को 1 बनाना है। पहले ये पिवट एलिमेंट रो 1 में था, फिर पिवट एलिमेंट रो 2 में आ गया, पिवट एलिमेंट रो 3 में लाना है। इसको 1 बनाना है, तो 4/5 को 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएं। 4/5 को 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाता है। 0 को किसी वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही होता है। 0 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 0 ही होगा। ये एलिमेंट 1 बन गया। पहली रो और दूसरी रो एज इट इज़ थी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है। ये एलिमेंट रो 1 में और ये एलिमेंट रो 2 में है। अब 7/5 भी लिखना है, उसका साइन भी चेंज करना है, -7/5। अब पिवट एलिमेंट रो 3 में, इसलिए रो 3 यहाँ पे लिख दिया। फॉर्मूला समझना कि किस तरह बनाना होता है। ये रो 2 में एलिमेंट था, 3/5 लिखा और साथ उसका साइन भी चेंज कर दिया, -3/5। अब पिवट एलिमेंट रो 3 में था, रो 3 लिख दी। अब फार्मूला लिख दिया। अब इसको यूटिलाइज करना है। रो 1 -7/5 रो 3 करना है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक थी यहाँ पे छोटी सी, इसको मैंने क्लियर कर लिया। रो 1 -7/5 रो 3 लिखना आपने। रो 1 में 1 है, -7/5 फार्मूले का, और रो 3 में ये देखें रो 3 है, रो 3 में क्या लिखा हुआ है, 0। रो 1 में 0 लिखा हुआ -7/5 फार्मूले का, और रो 3 में आपके पास क्या है, 0 है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। रो 1 में 7/5 है, -7/5 फार्मूले का, और रो 3 में क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है। इधर से भी उधर से भी दोनों जगह से देख सकते हैं। रो 2 -3/5 रो 3 है। रो 2 में 0 लिखा हुआ है, -3/5 फार्मूले का, और रो 3 में 0 लिखा हुआ है। रो 2 में 1 लिखा हुआ है, -3/5 फार्मूले का, और रो 3 में ये 0 लिखा हुआ है। रो 2 में 3/5 -3/5 फार्मूले का, और रो 3 में ये रो 3 में 1 है। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। 7/5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही होगा। 1 एज इट इज़, माइनस का सिंबल एज इट इज़, 0 एज इट इज़। 7/5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 साथ माइनस का सिंबल। 7/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7/5 साथ माइनस का सिंबल, और 7/5 0 एज इट इज़। 3/5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, ठीक है। 0 माइनस 0 ही आएगा, 0 ही आ जाएगा। 3/5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। 1 माइनस 0 क्या आ गया, 1। 3/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3/5, ये साथ माइनस का सिंबल था, और ये वाला 3/5 एज इट इज़। 0 0 और 1, ये 3 रो एज इट इज़ आएगी। 1 माइनस 0 क्या आएगा, 1। 0 माइनस 0 0। 7/5 -7/5 0। 0 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। 3/5 -3/5 0, और ये 0 0 1 डायगनल पे 1 आ गए।
उसके अलावा बाकी सारी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए थी। ये आपके पास रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म आ गई। रेड्यूस एचेलॉन में हर रो में 1 होना चाहिए था और उसके अलावा सारी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ पे एक 1 है, बाकी ज़ीरो है। यहाँ पे एक 1 है, बाकी ज़ीरो है। यहाँ पे एक 1 है, ये देखें, और बाकी वैल्यू ज़ीरो है। अब इसका लास्ट पार्ट है, मैं सिर्फ आपको डिस्प्ले कराऊंगा। आप वीडियो को आप क्या करेंगे, रोक के इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या इसको देख के आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये एचेलॉन फॉर्म है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपके सामने ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। 3 पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए। फोर्थ पार्ट आपके सामने ये डिस्प्ले हो रहा है। आप इसको देख के, जब यहाँ पे बुक में आंसर ये लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल आंसर ये है, ये मैंने आपको दोनों बता दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाक